नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। देखिए, जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की आम आवाम गरीब के लिए अगर किसी ने धरातल पर काम किया चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, वो एक ही नाम है, आशु सिंह सूरपुरा। करीब 15 साल से ये व्यक्ति धरातल पर लगा हुआ है, काम कर रहा है, गौ सेवा कर रहा है, आम गरीब किसान पीड़ित की आवाज़ बनकर चुनाव में चाहे कोई भी नतीजा रहा हो। इन्होंने अभी तक 2 चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव का नतीजे पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो जन सेवा का कार्य किया है, जो जन सेवा असली में कोई आदमी कर सकता है अपने दम पर, वो आशु सिंह सूरपुरा ने किया। आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले सर, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हमारे समाचार की तरफ से। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आप क्या कामनाओं के लिए आपका भी आभार। क्या विज़न है आने वाले समय में जोटवाड़ा के लिए? सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है प्रदेश का, और इस क्षेत्र में आपने जो काम किया उसकी हमारा समाचार भी तारीफ़ करता है और यहाँ की जोटवाड़ा की आम आवाम भी तारीफ़ करता है। पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम की अपन बात करें तो बहुत ही शानदार एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप उभर कर आए। उससे पहले भी आप लगातार इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। अभी आपका एक बड़ा विज़न भी है। पहले जन्मदिन पर क्या संदेश देना चाहेंगे जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की आम आवाम को, युवाओं को? देखिए, संदेश कुछ नहीं है। संदेश यही है मेरा कि मेरा उद्देश्य केवल राजनीति नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल और केवल सेवा है। राजनीति तो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आकर व्यक्ति उस सेवा कार्य को बड़े रूप में कर सकता है, क्योंकि एक कलम की ताकत होती है और उस कलम की ताकत से यदि व्यक्ति सेवा करना चाहे तो मैं मानता हूं कि खुद के मन से ज़्यादा आगे बढ़कर उसकी पावर से आदमी और अच्छे काम कर सकता है। और एक वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे व्यक्ति का सीधा जुड़ाव जनता से होता है, और जनता के अगर उसके मन में भावना है सेवा करने की तो मैं मानता हूँ 10 गुना तेज़ी से और 10 गुना ताकत से उस काम को और बेहतर किया जा सकता है। आशु सिंह जी, आज जन्मदिन है, आज एक विशेष संकल्प आप लेने जा रहे हैं। 101 कन्याओं का आप गोद लेने जा रहे हैं, उनकी पूरी पढ़ाई का और विवाह तक उनका खर्चा उठाने जा रहे हैं। इसके बारे में, इस विज़न के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये वो बच्चियां हैं जो मैं ये कहूँगा कि जिनको बेटी समझ करके कहीं कचरे में फेंक जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे फेंक जाते हैं, अस्पताल में फेंक जाते हैं, और उन बेटियों को लेकर के अपने वैशाली नगर में एक सुरमन संस्थान है। सुरमन संस्थान से मैं 2010 से जुड़ा हुआ हूँ। मनन दीदी उसका संचालन कर रही हैं और 2010 से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा उनको रात भर बच्चों की सेवा करते हुए। एक छोटी बच्ची को हम, एक बच्चा और बच्ची होती है घर में तो उसको भी नहीं पाल पाते हैं, और उन 65 बच्चियों को वो पाल रही हैं। और लगातार, ये ऐसा नहीं है कि कोई बच्ची आज आ रही है, कोई 2 महीने बाद आ रही है। जब मैं जुड़ा था तो 18 बच्चियाँ थीं, आज वो 65 बच्चियाँ, और लगातार कोई ना कोई हर महीने बच्ची आ जाती है। वो बच्चियाँ हैं जिनके माता पिता हैं नहीं, और हैं नहीं, उनका पता ही नहीं है कौन है। तो उन बच्चियों का जिम्मा हम लोगों ने उठाया है। 65 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शिक्षा से लेकर के और उनके विवाह तक की जिम्मेदारी हम सब ने मिलकर ली है। और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं इस प्रण को पूरा कर सकूँ, क्योंकि देखिए, वक्त हमेशा एक नहीं रहता है व्यक्ति का। लेकिन फिर भी मैंने भगवान को साक्षी मान के कि ठीक है, मदद वो करेंगे, प्रण हमें लेना है। आज मेरा अच्छा वक्त है, हो सकता है कल रहे न रहे, लेकिन भगवान पे मेरे को विश्वास है कि वो निश्चित रूप से मेरे इस प्रण को पूरा करने में सहयोग करेंगे। आशु सिंह जी, लगातार 2 चुनाव लड़े, अब फिर भी आप मैदान में हैं। लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। आपने इतनी जनसेवा की, आशु सिंह सूरपुरा पेंशन योजना, गौ सेवा के नाम पर भी आपने इस विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश में काफ़ी मतलब सेवा की, जिसे कह सकते हैं काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया। आने वाले समय में सर, किस तरह का कार्य आप जनता के लिए करेंगे और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आम आवाम के लिए करेंगे? देखिए, मैं तो जनता का तो दुर्भाग्य मानता हूँ। मैं इसमें मेरा दुर्भाग्य नहीं मानता हूँ कि मैं MLA नहीं बना, मैं किसी पद पे नहीं हूँ। मैं जनता का दुर्भाग्य मानता हूँ, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है और वोट में इतनी ताकत होती है, केवल 1 वोट डालना पड़ता है, उससे हम अपने सेवक को चुनते हैं। लेकिन कई बार जनता से चूक हो जाती है, वो सेवक के बजाय नेता को चुन लेती है, और नेता को चुनने के बाद में वो 5 साल जनता को ही भुगतने पड़ते हैं। नेता तो उसी नेतागिरी की तरफ से काम करता रहता है। मैं चाहता हूँ कि मैं MLA बनूँ या न बनूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान मेरे अंदर इतनी ताकत रखे कि मैं, जो जनसेवा की भावना है वो मेरी कभी रुके नहीं, और मैं लगातार इस पथ पे चलता रहूँ। और ईश्वर से हमेशा उठ के यही प्रार्थना करता हूँ रोज़ाना कि मुझे वो ताकत देना कि जिस ताकत से मैं उनकी सेवा करूं और मेरे पास में कोई आए तो वो खाली हाथ नहीं जाए।
और जितनी मेरी ताकत है उससे एक कदम आगे रख के मैं उनकी मदद कर सकूँ, और यही सेवा भाव लेके चल रहा हूँ। भविष्य किसी ने नहीं देखा। कोरोना काल जब आया था तो यही नहीं पता था कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मेरी भावना ये नहीं थी कि मैं कल एमएलए का चुनाव लड़ूँगा। एमएलए का चुनाव तो तब लड़ते जब जिंदा रहते। तो ऐसी परिस्थितियाँ थी, तब भी मैंने यही सोचा कि अपने को काम करना है। इस धरती पर रहें या न रहें, दुनिया याद करेगी कि कोई था जो आपके लिए तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित था। और मैं तो अभी भी यही विश्वास दिलाता हूँ कि देखिए, क्षेत्र में आज मेरे पास वो ताकत नहीं है। मेरी इच्छा तो ये है कि मैं उस पद पर रहूं कि सुबह शाम लोगों से मिलूं, लोग मेरे पास आएँ और मैं उनके काम करूं। लेकिन शायद ये सपना अभी मंजूर नहीं है, या तो जनता को नहीं है या भगवान को नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन मेरी कलम में ताकत होगी उस दिन मेरा ये मानना है, मैंने पहले भी कहा है कि मैं दोबारा क्षेत्र में वोट मांगने नहीं आऊँगा। एक बार मुझे मौका मिला गया तो मैं वो काम करके दिखाऊँगा कि जनता अपने आप वोट डालने आएगी। और ये भी मलाल नहीं है कि मैं बनूं या न बनूं, मैं तो फिर कहूँगा कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ इनको और 4 गुना शक्ति से आगे करता रहूँ। सर, जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। कई सारी समस्याएं हैं। कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं आपने लगातार इतने वर्षों में देखी? क्या क्या ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जो अब तक जनता तक वो काम है वो नहीं हो पाए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी कौन सी समस्या नहीं है जो यहाँ नहीं है, आप बताओ। मतलब मुझे नहीं लगता है कि समस्याओं की लिस्ट बनाने बैठे हैं तो समस्याओं का अंबार लग जाएगा। और अंबार क्या लग जाएगा कि ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। सौभाग्य तो ये है कि यहाँ से जो भी जीता है वो मंत्री बना और वो भी कैबिनेट में। ये सौभाग्य है। चाहे लगातार तो 3-4 बार से तो मैं देख रहा हूँ जो भी आए वो मंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मंत्री बनने के बाद में जो अपेक्षाएं जनता की थी वो काम नहीं हो पाए। और मैं तो ये कहूँगा कि अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो इज्जत, जो स्नेह, जो सम्मान आज मेरे सामने 3 बार में 3 एमएलए रह गए। जो सम्मान, लाड, प्यार मुझे मिलता है ना, मेरे लिए तो वही पद है, वही प्रतिष्ठा है, वही सब कुछ है। वो मेरे को जितना मिलता है शायद मैं मानता हूँ कि 200 विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी इतना पब्लिक प्यार नहीं करती होगी बिना पद पे रहते हुए। और मेरे लिए तो यही पद से बड़ा है। सर, जन्मदिन विशेष मौका है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश सबसे पहले तो ये देना चाहूँगा कि एक तो नशे से दूर रहें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि चारों तरफ जिस प्रकार का आजकल माहौल है, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाओ आप देखेंगे कि युवा नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। उसको पता ही नहीं कि हम लोग किस गर्त में जा रहे हैं। वो उसका गुलाम हो जाता है, और उसका गुलाम होने के बाद वो खुद का जीवन तो समाप्त करता ही है, साथ में अपने परिवार को भी ख़त्म करता है, अपने माँ बाप के सपनों को ख़त्म करता है, उनकी भावनाओं के साथ में वो खेल रहा है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप कुछ बने या न बने, लेकिन आप एक अच्छे इंसान ज़रूर बने। आप नशे से दूर रहें, आप सेहत का ध्यान रखें। और एक बात और कहना चाहूँगा, एक नशा और चल रहा है, ये फास्ट फूड, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जो चल रहा है आजकल, हम बच्चों को खुश करने के लिए तुरंत मंगवा के दे देते हैं और इतने लाड प्यार से खिलाते हैं कि वो उसका आदी हो गया। इसकी वजह से अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक बच्ची की मौत हो गई। तो ये जो फास्ट फूड है इससे भी युवा बचे, और युवाओं में तो इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है। और दूसरा ये कहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में रहें, ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई में सक्सेस हों, लेकिन चाहे आप खेल में हैं, चाहे पढ़ाई में हैं, चाहे राजनीति में हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से जिस भी फील्ड को बिजनेस का है, आप पूरा तन मन धन से लग के उसको एकाग्रता से उसको आप, मैं तो ये कहूँगा मेरे से ही सीख लो। मैंने एक ध्येय लिया है कि मैं ये काम करूँगा। आज 15 साल और ये 17 साल हो गए। 17 साल से मैं आप लोगों के बीच में हूँ और रुकूंगा नहीं, ये चिंता मत करें आप लोग, कोई भी जो सुन रहे हैं। मैं चलता रहूँगा इसी प्रकार से, और निश्चित तौर पे एक दिन मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे और बेहतर ढंग से और बड़े स्तर पे सेवा करने का मौका ज़रूर देगा। आशु सिंह जी, चर्चाएं चल रही है कार्यकर्ता में, पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं कोई से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ और सबके सामने कह रहा हूँ, मैं किसी भी पार्टी से टिकट मांगने नहीं जाऊँगा। और भगवान ने चाहा तो मैं काम ही ऐसे करूँगा कि शायद मेरे को जनता के पास भी वोट लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। मेरे पास खूब समय है और भगवान ने कम उम्र में मुझे ताकत दी है, तो मैं तो इसी के लिए आभारी हूँ। और यही कहूँगा कि पार्टियाँ तो कोई मुझे खुद आगे चल के ले जाएंगे तो जाऊँगा, नहीं मेरा अभी कोई ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ। हाँ, मेरे संबंध सभी से हैं, वह चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे निर्दलीय हों, सबसे मेरा प्रेम व्यवहार सबसे है। तो मैं सबसे मिलता जुलता भी रहता हूँ, लोग मेरे से भी मिलते हैं, मैं भी आता हूँ, मैं भी जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी क्षेत्र में जो भी लोग हैं, हम प्रत्याशी भी हैं, मैं सबसे आता जाता हूँ, सबसे मेरी रामा श्यामा होती है। तो ऐसा मन में मैं भाव भी नहीं रखता, और जब भी मौका मिलेगा तो देखते हैं आगे क्या होता है। भविष्य के गर्भ में है सब कुछ।
ये आशु सिंह सूरपुरा थे और आज जन्मदिन का विशेष मौका है, रूबरू होने का मौका मिला और इनकी पहचान, इनकी सेवा जो कार्य है, सेवा कार्य, कई सारे ऐसे कार्य गिनाने बैठूँ तो अभी 10 मिनट लगेंगे, लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है और जन्मदिन की बधाई देने यहाँ पहुँचे हैं। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।